बिल्कुल 60 दिन के अंदर रिजल्ट आया, परंतु रिजल्ट में हड़बड़ी क्यों थी? आप 70 दिन में रिजल्ट निकाल देते, 80 दिन में निकालते। नियोजित शिक्षक कितने पास हुए हैं ये भी बताएं। हाँ ये बताएं आप, क्योंकि और फ्रेश बहाली हो कि जो आप सीटेट में बहुत ऐसे जो है फेल हैं, उनका डीवी करा लिया गया, उनका रिजल्ट निकाल दिया गया। क्या ये अंदर से सेटिंग तो कहीं नहीं करा लेंगे? जो 12th में हो गया है उसी को कैसे आप 9th 10th में दे दीजिएगा, तो सीट खाली रह जाएगा। तो आप कहिएगा हम इतना का नौकरी दे दिए हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी से क्या कोई मानवीय भूल हो गई है? क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है? देखिए, ये तमाम तरह के सवाल तब से उठ रहे हैं जब से बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी किया गया है। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम बीपीएससी ऑफिस के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कई सारे अभ्यर्थी और छात्र नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अभी अभी ये लोग अंदर गए थे और चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई है। और जो मेरे हाथ में आप ज्ञापन देख रहे हैं, अभी अभी इस ज्ञापन को इन्होंने चेयरमैन साहब को भी सौंपा है। तो क्या कुछ है इसमें, इन्हीं से हम जानेंगे। तो चलिए फिर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। तो सौरभ, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, यही ज्ञापन है ना? इसी ज्ञापन को आपने अभी चेयरमैन साहब को सौंपा है? जी जी। तो यहाँ पर आने की पहली बात तो बताइए कि वजह क्या है, क्यों आना पड़ा, क्यों सौंपना पड़ा ज्ञापन? देखिए, जब से रिजल्ट निकला है जी। तब से हम परीक्षार्थी नहीं हैं, परंतु एक छात्र नेता होने के नाते बिल्कुल जी। मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जहाँ किसी को लगता है कि दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उसके खिलाफ में आवाज हम जरूर बुलंद करते हैं। आपको लग रहा है कि दिक्कत हुआ है? यहाँ पर तो बीपीएससी ने इतिहास जो है वो रच दिया है, आप कह रहे हैं दिक्कत हो गया है। इतिहास बिल्कुल रचा है कि फेयर तरीके से परीक्षाएं हुई हैं, परंतु जब से 60 दिन के अंदर रिजल्ट भी तो आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 60 दिन के अंदर रिजल्ट आया, परंतु रिजल्ट में हड़बड़ी क्यों थी? आप 70 दिन में रिजल्ट निकाल देते, 80 दिन में निकालते। हम तो ये कह रहे हैं कि आप रिजल्ट जब से निकला है, 3 दिन रिजल्ट निकला और आज भी 9वीं 10वीं का रिजल्ट निकलने वाला है, तो सारे रिजल्ट पर आप बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो इतना जरूर है कि रिजल्ट में पारदर्शिता की कमी है, घोर अभाव है। लाखों परीक्षार्थी ऐसे हैं, नियोजित शिक्षक के साथ साथ सब लोग, उनके मन में एक निराशा का भाव है कि रिजल्ट में कहीं नहीं। क्यों नहीं? जो नियोजित शिक्षक पहले से ऑलरेडी जॉब में हैं और उनका रिजल्ट आप इस रिजल्ट में ऐड करते हैं। अब आपसे सीधे हम ज्ञापन पर आएंगे। ज्ञापन पर क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, 7 बिंदुओं पर हम चर्चा किए हैं। पहली चर्चा है कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग सब कैटेगरी का कट ऑफ आप क्यों नहीं जारी किए? बिंदुवार रिजल्ट जब निकाले तो कट ऑफ निकाल देते। आपने बताया। दूसरे मांग, एक अभ्यर्थी को एक रिजल्ट आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप बता रहे थे कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करें। दूसरी तरफ अगर आपने कोई 10+2 पीजीटी में पास है और उसका रिजल्ट 1 to 5 में भी है और हो सके उनका रिजल्ट 9 10 में भी आ सकता है, तो फिर आप एक जगह ही तो ज्वाइन करेगा। तो सीट का जो आप बताएंगे तो सीट तो वैकेंट रह जाएगा। और सीट तो शो करेंगे 3 जगह, एक लोगों को 3 जगह। तो मुझे लगता है आरआरबी एनटीपीसी में जिस तरह से हुआ था धांधली, 3,60,000 रिजल्ट निकालकर और 7 लाख रिजल्ट बता रहे थे आरआरबी एनटीपीसी, इसी तरह की बात बीपीएससी और इसी तरह की बात यहाँ पर भी हुई है। अच्छा, सभी वर्गों के लिए। तीसरी हम लोग की बहुत सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि आपने रिजल्ट निकाला तो आप वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दिए? अच्छा। हर एक जगह रिजल्ट निकलता है। आप चाह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट भी? हाँ, वेटिंग लिस्ट दिया। ठीक है, चौथी मांग क्या है? चौथी मांग हम लोग की है कि आपने कहा कि 1,17,000 पदों पर हम नियुक्तियां हैं और 1,20,000 पर रिजल्ट निकला है, तो 50,000 सीटों की सीधे कटौती। परंतु एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन सर को है कि क्या नियोजित शिक्षक कितने हैं? 35 से 40,000 हैं और आप इसी को ऐड कर रहे हैं इसमें, तो फ्रेश बहाली तो हुई नहीं। जो लोग नौकरी में है वो नौकरी में है, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो मेरी मांग बिल्कुल स्पष्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि जो बेरोजगार है, बेरोजगारी की लंबी फौज बिहार में खड़ी है, आप उसको दूर करने का प्रयास करें। सब लोगों को नौकरी चाहिए कि नौकरी के लिए लोग इधर भटक रहे हैं। ठीक है, ये आपकी चौथी मांग हुई। पांचवी मांग है कि सब लोगों का स्कोर कार्ड जारी हो, कितना पास किया है, कितने फेल किए हैं। हाँ, नियोजित शिक्षक कितने पास हुए हैं ये भी बताएं। हाँ ये बताएं आप, क्योंकि और फ्रेश बहाली हो, क्योंकि जो लोग फेल किए हैं, आप पास किए हैं, आप उनको बता दीजिए कितने मेरे पास। बची हुई 2 मांगे क्या? 2 मांगे हैं। नए अभ्यर्थियों की सूची आप कितने निकाल रहे हैं उसकी सूची आप प्रकाशित करें। और 7वीं मांग है कि जो आप सीटेट में बहुत ऐसे जो है फेल हैं, उनका डीवी करा लिया गया, उनका रिजल्ट निकाल दिया गया। क्या ये अंदर से सेटिंग तो कहीं नहीं करा लेंगे? अंदर से सेटिंग, ये बहुत बड़ी बात है, आपको कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश झा। आप भी अंदर गए थे?
हम लोग चेयरमैन साहब से मुलाकात जी नहीं, हम लोग साथ में जरूर हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य नेता लोग हैं जी। वो लोग गए हुए थे। अंदर जी, अच्छा अंदर भी कुछ लोग गए थे जिन्होंने मुलाकात की है चेयरमैन साहब से, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। अंदर गए थे चेयरमैन बिल्कुल साहब से बिल्कुल मुलाकात की? चेयरमैन सर नहीं थे, लेकिन जी। उनके ऑफिस में सचिव थे, उनसे बातचीत हुई। हाँ। और जिस तरह से तानाशाही तरीके से वो बातचीत करते हैं, तानाशाही बिल्कुल तरीके से बिल्कुल बातचीत? इसलिए क्योंकि देखिए हम किसने बातचीत की आपसे? बिल्कुल वहाँ जो सचिव बैठे हुए थे वो अपना नाम नहीं बताए, सचिव अच्छा। थे, और हाँ उन्हीं से बातचीत हुआ है। अच्छा। और वो देखिए लगातार हम लोग को शिक्षा विभाग भेज देते हैं, और शिक्षा विभाग हाँ। बीपीएससी भेज देते हैं। अच्छा। किसी भी मुद्दा को लेकर कर शिक्षा विभाग जाते जी। हैं, शिक्षा विभाग बीपीएससी के ऊपर दोषारोपण करती है ठीक है। और यहाँ से वहाँ भेजती है। तो ये जो ज्ञापन आपने सौंपा है यही 7 पॉइंट्स है बिल्कुल। जिसको लेकर आप चर्चा करने बिल्कुल के लिए ये 7 पॉइंट हम लोग का मांग था कि जितना भी जैसे प्राइमरी का आप रिजल्ट दिए हैं, तो प्राइमरी का जनरल, ओबीसी, एसएसटी सबका कटअप जारी ठीक करिए। है, ये हम समझ गए। ये ज्ञापन पे जो आपने बिंदुओं की बात की उस पर हमारी चर्चा हो गई। अंदर में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल अंदर में हमने ये सारे मुद्दों को वहाँ पे रखा। ठीक है। इस मुद्दे को रखने के बाद हमने ये भी मांग किया, जो बीपीएससी के आपके विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है, हाँ। 1 सीट पे 1 कैंडिडेट 1 ही रिजल्ट आप दीजिएगा। हाँ, हाँ। तो जब जिस कैंडिडेट का +2 में आप रिजल्ट दे दिए हैं, ठीक है। उसका फिर आप कह रहे हैं हम 9, 10th में देंगे, तो आपके तो विज्ञापन अंदर में उन्होंने क्या जवाब दिया? आपका सवाल हम समझ गए, जवाब उनका क्या? कहना था कि नहीं हम 9, 10th में भी देंगे। तो हमारा कहना था आप सर आप जो विज्ञापन में लिखे हैं हम उसी विज्ञापन को लाइन बाय लाइन पढ़ के फॉर्म फिलअप किए। जितना पैसा आपने लिखा उतना ही पैसा हमने फॉर्म भरने में दिया, तो वहाँ तक हम सही हैं। लेकिन इस नियम के तहत आपके साथ सामने बात रख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आप र्यूमर फैला रहे हैं। तो हमके सर मांग रखना क्या र्यूमर फैलाना है? अच्छा। हम अपनी मांग को रख रहे हैं आपके समक्ष। आप 12th का रिजल्ट दिए हैं, उसके बाद आप 9, 10th का देते समय आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो 12th में हो गया है उसी को कैसे आप 9, 10th में दे दीजिएगा, तो सीट खाली रह जाएगा। तो आप कहिएगा हम इतना का नौकरी दे दिए हैं, लेकिन सही मायने में नौकरी तो आप 70 से 80 हज़ार को ही दे रहे हैं। आप कह रहे हैं लाख+ हम नौकरी दे रहे हैं। हमारा ये भी मांग था कि जो नियोजित शिक्षक जिनका, तो मतलब आपको ये लगता है कि आपने जो उनसे बातें कही है, क्या कोई आश्वासन मिला? कुछ ऐसी बिल्कुल बात? कोई आश्वासन नहीं, वो शिक्षा विभाग के ऊपर मतलब जो मांग लेकर आप आए थे यहाँ पर वही मांग लेकर नहीं, तो वापस वो जा बोले रहे ये हैं? सरकार का काम है, ये शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शिक्षा विभाग देखेगी, ठीक है। कौन अपियरिंग कैंडिडेट था कौन नहीं था ये शिक्षा विभाग देखेगी। हमने यह भी कहा सर आपने विज्ञापन निकाला है, आप विज्ञापन में जो लिखे हैं विज्ञापन के बारे में हम प्रश्न किससे करेंगे, शिक्षा विभाग से करें या बीपीएससी से करें? तो आप भी गए थे अंदर? जी नहीं मैम, आप नहीं गए थे, तो आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? हम लोग का मांग एक समान है, अच्छा, लेकिन बहुत सारा फॉल्ट इस विज्ञापन में भी है। जैसे आप ही ने नियमावली निकाला कि जिस बच्चा का 12th या 11th में हो जाएगा उसको हम वहीं पैक करके 9th में नहीं लेंगे, लेकिन अभी ऐसा देखा गया है पीआरटी, टीजीटी ये तीनों सेक्शन में आप रिजल्ट दिए हैं। सबसे बड़ी बात ऐसा हुआ क्यों? सेकेंड बात, अच्छा आपने अभी ट्वीट देखा है, चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट भी किया है, यानी कि आप लोगों के जितने सवाल हैं सबका जवाब दे दिया है ट्वीट करके। मैम वो जवाब बोलना चाहूँगा हाँ, कि बहुत सारे अभियान ट्वीट देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा मैंने, हाँ। लेकिन उसके बावजूद मेरा एक जी, क्वेश्चन है, जी। आप ये बता दीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर अधिक आया है एग्जामिनेशन में, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बस इसी सवाल का जवाब चेयरमैन साहब ने ट्वीट करके दिया है, तो सबसे पहले आपको ट्वीट देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक रंजन। अच्छा अभिषेक जी, आपकी क्या समस्या है, क्यों यहाँ पर हम पहुंचे? कह रहे हैं कि मतलब डिसेंडिंग वाइज में रिजल्ट दें। हाँ। सबसे पहले +2 का रिजल्ट हो, उसका मतलब पूरा क्लियर करके उसके बाद 9, 10th का रिजल्ट पब्लिश करें, उसके बाद 1 to 5 का क्लियर करना चाहिए। लेकिन बीच में ही 1 to 5 का क्लियर कर तो दिया, इससे आपत्ति है आपको? बहुत ज्यादा आपत्ति क्यों है। आपत्ति है भाई? अरे रिजल्ट आप लोग कब से चीख रहे थे, कब से कह रहे थे कि रिजल्ट जारी करिए, रिजल्ट जारी करिए, अब रिजल्ट जारी हो रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? दिक्कत यही है कि एक सीट पे एक ही लड़का का ना होना चाहिए। 1 to जैसे मतलब +2 में अगर रिजल्ट हुआ लड़का का, वही लड़का का जो है यहाँ 9, 10 में भी होगा। अतुल प्रसाद पहले ये चीज नहीं बोले थे, लेकिन बाद में ये चीज बोल चुके हैं। बोले नहीं विज्ञापन में भी ये चीज लिखा हुआ है कि पहले सबसे पहले +2 का रिजल्ट हो, उसके बाद 9, 10th का रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये कर ही नहीं रहे हैं। कर ही नहीं रहे। क्या लगता है? ठीक है, जो लोग क्या लगता फेल हैं, जो सीटेड फेल है, जो डीएलएड में अभी अपेयरिंग है, उन लोगों का रिजल्ट आया हुआ है मैडम। हम लोग जो है ये देख लीजिए, सीटेड जो है 86% आपने इसी कैटेगरी से। अतुल प्रसाद जी का भी जो ट्वीट किया है, ट्वीट उन्होंने- उनका देखे हैं, लेकिन क्या ये है ट्वीट? जो भी अभी तक हम नहीं, खोल के आपने देखे ट्वीट नहीं देखा है, तो आपके हर सवाल देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब उन्होंने ट्वीट करके दिया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा कमाल है और हम छपरा जिला से आए हुए हैं।
हम ईबीसी कोटी से उर्दू पद के लिए परीक्षा दिए थे, ठीक ना। और मेरा जो बीपीएससी ने ओएमआर शीट जारी किया और जो लास्ट आंसर की जारी किया उससे कई बार हम मिलाए तो 45 नंबर मेरा आ रहा है और 45 नंबर पर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। और जबकि इस पे मतलब 5200 सीट लगभग उर्दू का मतलब वैकेंट है। तो आपके लिए भी हम कहेंगे कि वो ट्वीट है, एक बार आप वो ट्वीट देखिए। सौरभ आपसे पूछेंगे क्या लगता है, देखिए शुरू में ही मैंने कहा कि जब से रिजल्ट जारी हुआ है तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मानवीय भूल हो गई है, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आज मैं आपको भी सुन रही थी, आपने कहा था बड़ा आंदोलन कर देंगे, क्या हो गया है आंदोलन तक? बात कहाँ तक आ गई? देखिए आंदोलन कैसे आ गई बात आंदोलन किस लिए आ गई? क्योंकि टाल मटोल का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आपको लग रहा है कि टाल मटोल हो रहा है? बीपीएससी कहेंगे कि शिक्षा विभाग का काम है और शिक्षा विभाग कहेंगे बीपीएससी देखे। तो ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी का सवाल नहीं है, सवाल शिक्षा में बहाली की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभी तो सिर्फ ये बात है कि सुगबुगाहट है। आंदोलन जब होता है तो उसका कोई रूपरेखा नहीं होता है। तो आंदोलन होगा कब? जब आप चीजों को नहीं समझेंगे, समस्या का निवारण नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि समस्या को नहीं समझा जा रहा है। यहाँ तो चेयरमैन साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं ट्वीट करके ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए जो ट्वीट, आप लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए चेयरमैन साहब की, लेकिन आप लोग तो आंदोलन की देखिए तारीफ हम कब करेंगे? जब समस्या का समाधान होगा। रिजल्ट निकालना, नियुक्ति तक सारी प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना आपका कर्तव्य है। आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सारी चीजों से अवगत हैं कि समस्या कितने से कितनी बढ़ी गई है। बहुत बड़ा एक काउंटर आप बना दीजिए, सब लोग का एप्लीकेशन लीजिएगा कहाँ से क्या। यहाँ लोग आप रिजल्ट निकाल दिए, 9, 10, 10+2 का पीजीटी का रिजल्ट निकाल दिए, उसके बाद आप 1 to 5 का रिजल्ट निकाल दिए। वही आदमी जो है पास कर गया, वो डीवी के लिए बैठा हुआ है, उसका प्रॉब्लम है, वो कहाँ जा रहा है। कहीं का जिला आवंटन की बात हो रही है, किसी का कैमूर का दे दिया है कटिहार और पूर्णिया। आप उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार, किस तरह का खेल चल रहा है?